नमस्कार साथियों, हाल ही में आपने खबर जरूर सुना होगा कि शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल जा चुके हैं। ये घटना नई नहीं है, इससे पहले भी कई सारे नेता या मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल जा चुके हैं। आखिर ये मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है, आज के वीडियो में इसी को जानें। साथियों, आपने कपड़े की लॉन्ड्रिंग तो जरूर सुनी। कपड़े की लॉन्ड्रिंग का मतलब है गंदे कपड़े की धुलाई कर साफ कर। मनी लॉन्ड्रिंग में भी कुछ इसी प्रकार का होता है, गंदे पैसे को साफ किया जाता है। यहाँ पर पैसे की धुलाई नहीं की जाती है, गंदे तरीके से कमाए गए पैसों को साफ तरीके से दिखाया जाता है। यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग को अगर सीधे तौर पर समझे, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गलत तरीके से कमाए गए पैसे यानी कि चोरी, डकैती, करप्शन, टेररिस्ट मामले या फिर ड्रग्स का सप्लाई करके जो पैसे कमाए जाते हैं, इन पैसों को सही तरीके से दिखाया जाता है। सही तरीके से दिखाना यानी कि कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है कि सरकार या फिर लोगों को लगता है कि इस पैसे के पीछे किसी भी गलत धंधे का हाथ नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग का जो प्रोसेस होता है, इसका कोई फिक्स प्रोसेस नहीं है। इसमें लोग कई सारे तरीके अपनाते हैं, नई नई क्रिएटिविटी आती जाती है, लेकिन इसके पीछे के प्रोसेस में जनरली 3 चरण अपनाए जाते हैं, जिसमें पहला होता है प्लेसमेंट, दूसरा लेयरिंग और तीसरा इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण। चलिए अब जानते हैं कि प्लेसमेंट क्या होता है। प्लेसमेंट के अंदर में गलत तरीके से कमाए गए धन यानी कि काले धन को एक वैध वित्त प्रणाली के अंदर डाला जाता है, जैसे कि उन्हें अलग अलग बैंकों में डाल दिया जाता है, जिससे पैसे वितरित हो जाते हैं और ये अमाउंट का पता नहीं चलता। अब जो दूसरा प्रोसेस है वो है लेयरिंग। इस लेयरिंग में क्या होता है कि जो पैसे विभिन्न बैंकों में डाला गया है, इन पैसों को छोटे छोटे लेयरों में तोड़ दिया जाता है, जिससे कि इन पैसों का ओरिजिन का पता नहीं चल पाता। यहाँ पर छोटे छोटे लेयरों का मतलब है कि पैसों को विभिन्न जगहों पे ट्रांसफर किया जाता है, जैसे लोन में दे दिया जाता है या फिर अदर अलग अलग तरीके से इनको लेयर वाइज बना दिया जाता है। पैसों को इतना अधिक घुमाया जाता है कि इनका ओरिजिन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद तीसरा चरण होता है इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण। इनके अंदर में क्या होता है, अब जो पैसों की लेयरिंग हो चुकी है, उनका ओरिजिन को मिटा दिया गया है। अब उन पैसों को एक जगह जमा किया जाता है और उन पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है। इन एकीकृत पैसों को विभिन्न जगहों पे इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि प्रॉपर्टी खरीद लिया जाता है, महंगी महंगी गाड़ियां खरीद ली जाती है, कंपनी एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। कहीं कहीं ऐसी कंपनियां एस्टैब्लिश की जाती है जो अस्तित्व में होते नहीं लेकिन सरकार की नज़र में होते हैं। वहीं कहीं कहीं गैम्बलिंग में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, कुछ शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट किया जाता है और इस प्रकार से पैसों को साफ सुथरा। यहाँ पर सरकार को एक प्रकार से भ्रमित किया जाता है कि जो हमने पैसे कमाए हैं ये बिल्कुल सही तरीके से कमाए। लेकिन बात आती है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हमारे लिए घातक क्यों है, सरकार इनके पीछे इस प्रकार के स्ट्रिक्ट कानून क्यों बनाए हुए हैं। देखिए, इस मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है कि जो लोग करप्शन कर रहे हैं उन्हें और अधिक बढ़ावा मिलता जाता है, वो और अधिक करप्शन करते जाते हैं और वो और अधिक धनवान बनते जाते हैं। यानी कि जो अमीर हैं, जो करप्टेड है, वो और अधिक धनवान बनते जा रहे हैं। इस प्रकार सामाजिक असमानता फैली। इस मनी लॉन्ड्रिंग अपराध को कम करने और इनको खत्म करने के लिए भारत के अंदर में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि धन शोधन निवारक अधिनियम 2002 लाया गया, जिसे 2005 से लागू किया गया है और इस पर जांच का अधिकार ईडी को दिया गया, यानी कि इस पर जो जांच होती है वो ईडी ही करता है। उम्मीद है आपने इस वीडियो में मनी लॉन्ड्रिंग को तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी प्रकार के कई सारे वीडियोज हमारे चैनल में आते रहते हैं, तो उस वीडियोज को मिस ना करें, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।